हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदुम विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रदुम सर में स्वागत करता हूं। और आप लोग से ये मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रदुम सर को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको 3 बेल आइकन दिखाई देगा, जिससे ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के पश्चात आपको एक फ़ायदा होगा कि इसके बाद कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगा तो आप तक टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप लोग को मैं दो करके प्रोनाउंस का पार्ट लेके आ रहा हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा मिलता रहे और अच्छा से अच्छा मिलता रहे, ताकि आप लोग को सभी कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है आज का, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दोस्तों क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग को मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हर एक पार्ट समझा के रहूंगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चलिए अब इसको अच्छे से समझिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं? पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी नाउन को सूचित करता है या इंगित करता है या उसको दिखाता है। जैसे आप बोलते हो वह राम है, वह राम है, तो आप वह वर्ड जो यूज किए क्या किए, किसी को इंगित कर रहे हो। यहां पे सूचित करने का 2 प्लेस होता है, एक तो नजदीक का, एक तो दूर का। तो चलिए दोस्तों अच्छे से देखिएगा। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, वो कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें दिस, दैट, दिस, दोज, ये 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। दिस का यूज आप जब यह के अर्थ में निकालते हो, दैट का वह निकालते हो निकलेगा अर्थ, और दिस का ये और दोस का वे। अब इनमें प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों? तो जो दिस का प्रयोग होता है वो नजदीक की वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित करने के लिए किया जाता है, और जो दैट का प्रयोग होता है वो दूर की वस्तुओं के लिए। उसी प्रकार से जो दिस का प्लूरल होगा वो क्या होगा, दिस होगा, और जो दैट का प्लूरल होगा वो दोष होगा। यानी अगर आपको एक वस्तु को दिखाना है और वस्तु नजदीक है तो दिस का प्रयोग करेंगे। अगर एक वस्तु को दिखाना है और वो दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि एक से अधिक वस्तुएं और आपको नजदीक को सूचित करना है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक वस्तु आते हैं और दूर का सूचित करना है तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? दोष का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगला जो चीज है दिस, दैट, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इनके तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और दिस, दोस जो होता है, इनके बाद अगर आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा दोस्तों तो आप किसका करेंगे? प्लूरल वर्ब का। इनके बाद किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए जब दिस आया, दोज आया, दिस आया, दैट आया, तो आपको मैंने बताया कि किस वर्ब का प्रयोग करना होगा, और दिस दैट आया तो किस वर्ब का प्रयोग करना होगा। एक इसकी अहम बात यह होती है कि जब भी आपको दिस, दैट, दिस, दोज जो भी मिले, ठीक है ना दोस्तों, इसके तुरंत बाद आप वर्ब प्रयोग करोगे। अगर इसके तुरंत बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, उस कंडीशन में जो आपको दिस दैट मिला ये प्रोनाउन नहीं रह जाता है, उस कंडीशन में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी ये विशेषता बताने काम करता है। तो दोस्तों आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इनका अर्थ क्या होता है और किस अर्थ में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, अच्छे समझिएगा, दिस इज माई पेन,
दिस पेन इज माइन। बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है। अब दोनों में देखिए अर्थ क्या है, डिफरेंस क्या है। दिस के बाद क्या आया, तुरंत वर्ब आया, यानी यहां पे जो दिस आया दोस्तों वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, लेकिन जो यहां पे दिस आया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहां पे पेन की विशेषता बताने लगा और यहां पे दिस क्या सिर्फ कर रहा था, सूचित कर रहा था कि यह पेन मेरी है, और यहाँ पे कह रहा है कि यह मेरी ही पेन है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। इसीलिए दोस्तों अगर दिस दैट दिस दो जो भी आए, अगर इसके तुरंत बाद आपका वर्ब का आना आवश्यक होता है। अगर वर्ब नहीं आता है उस कंडीशन में दिस दैट दिस दोज एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अब हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, और ये आप जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखे अभी, इससे अधिक कुछ नहीं आपको मिलेगा, और ये बेहतर था आपके लिए। चलिए अब हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है कि वस्तुओं को विभाजित करता है, यानी जब प्रोनाउन किसी नाउन के एक एक की विशेषता को प्रकट करे या एक एक के बारे में बतलाए, तो वहीं पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, या वे प्रोनाउन जो प्रत्येक वस्तु को इंगित करे, सूचित करे, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं लिखूंगा एवरीवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, मैंने, ठीक है दोस्तों, आइदर और नाइदर, ईच। अब हमें ये वर्ड तो मिल गए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन किस वर्ड का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा यही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए जो एवरीवन होता है, यहां पे इसका जो प्रयोग करते हैं आप, तो दो से अधिक के लिए करेंगे। यानी अगर आपको बहुत बेहतरीन सेंटेंस बताया जाए और आप लोग को हमेशा यूज करते हो जो, तो एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी प्रत्येक को अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रत्येक की बात मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 में से सबको कहा जा रहा है, एक को नहीं कहा जा रहा है, सबको, लेकिन एक एक करके कहा जा रहा है। उसी प्रकार से तो जो एवरीवन का प्रयोग होता है वो दो के लिए नहीं होता है, दो से अधिक के लिए होता है। उसी प्रकार से एनी वन, नो वन, मेनी, ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। और जो ईच का प्रयोग होता है वो दो के लिए भी होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग के लिए। और यहाँ पे जो नीदर आइदर आते हैं ये सिर्फ दो के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं दोस्तों, सिर्फ दो के लिए आते हैं। यानी इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनके बाद हम वर्ब कौन सा लाएंगे। आखिर हमने तो ये जान लिए कि हमने जो ये वर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनको यूज कैसे करेंगे, लेकिन इनके साथ वर्ब कौन सा लाएंगे। तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो सदैव हमेशा 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 सिंगुलर लाएंगे। आप क्या लाएंगे, सिंगुलर। यानी ये जो भी है या दो को सूचित कर रहे हैं या दो से अधिक को कर रहे हैं, यानी बात तो आएगी प्रत्येक की, एक एक की। जब एक एक की बात की गई तो यानी एक क्या हो गया, सिंगुलर। तो एक जब सिंगुलर हो गया यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, तो हमारे साथ यानी इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ना दोस्तों। चलिए वेरी गुड। चलिए तो अब हम कुछ सेंटेंस लेकर के इसको देखते हैं कि इनका वास्तव में क्या इनको फॉलो किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। ईच ऑफ वन, यानी प्रत्येक में से एक एक की बात कर रहा है। ईच ऑफ वन कैन डू दिस वर्क।
यानी इसमें से प्रत्येक एक एक की बात किया जा रहा है कि प्रत्येक लोग क्या कर सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। तो ईच से आपको क्या पता चला, एक का भी और एक से अधिक का भी, यानी दो का भी, दो से अधिक का भी। दूसरा सेंटेंस समझिएगा, एवरीवन, जैसे मैं बोला था अभी, शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन सभी को करना चाहिए। यानी एवरीवन मतलब प्रत्येक को, यानी अगर एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो टीचर जब बोले कि एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी वो खाली 10 बच्चों को नहीं कहना, सिर्फ कक्षा 10 वालों को नहीं कहना, सिर्फ 2 बच्चों को नहीं कहना, या उनके घर के जो बच्चे थे उनको नहीं कहे, वो सबको कहे हैं। यानी आपको ये समझना होगा कि उसमें आप भी अगर खड़े हैं तो आपको भी कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और सेंटेंस हम लेकर देखते हैं। अब नीदर का प्रयोग हम एक तरह से देख लेते हैं, नाइदर ऑफ टू आर। क्या ये सही होगा दोस्तों? नहीं ना, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि जो नीदर या आइदर या कोई भी हुआ जो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा उसके साथ हमेशा कौन सा प्रोनाउन वर्ब लाओगे, सिंगुलर लाओगे। तो यहां पे आर लिखना गलत। तो नीदर ऑफ टू इज प्लेइंग इन द क्रिकेट। या ऐसे भी आप लिख सकते हो, नीदर ऑफ टू इज, विल लगा लो, विल प्ले द क्रिकेट। यानी आपने ये सीखा कि नीदर का प्रयोग कैसे किया जाता है, या एवरीवन, एनीवन, नन किसका और कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैं ये आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमारे मनोबल को और शक्ति मिले और हम और दिल से कार्य को कर सकें, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ों को ला सकें। और कल के टॉपिक में आप लोगों को मैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स सिखाऊंगा कि किसी भी शब्द का कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वावेल और कॉन्सोनेंट का अलग अलग तरीके से, और प्रोनाउन ऐसे चलता रहेगा। सो टुडे इज एनफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। डोंट फॉरगेट दिस। थैंक्स।